सर, ये जो एग्जाम है यूपीएलटी जीआईसी लेक्चरर का, इसमें जीएस का पोर्शन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? तो यह उतना ही महत्वपूर्ण है जिस तरीके से आपके शरीर को विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, विटामिन नो डाउट ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन आपको जो अगर स्वस्थ रहना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो विटामिन की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार अगर आप एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो आपको जीएस का जो पोर्शन है वो अच्छी तरीके से कवर करना आवश्यक है। अमूमन सुनने में आता है कि जो एलटी ग्रेड है उसमें 120 प्रश्न तो ऑप्शनल के हैं, तो 120 प्रश्न अगर ऑप्शनल के हैं, अगर उन्हीं प्रश्नों पे ध्यान दे दिया जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा मानना है कि यह जो भ्रांति है, इस भ्रांति से आप लोग उभरे। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि जो ऑप्शनल एलटी ग्रेड में 120 क्वेश्चन ऑप्शनल के उसी को कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, इस भ्रांति से आप उभरे। आप जो जीएस का पोर्शन है जिसमें 30 क्वेश्चन आने हैं उन पे भी आप ध्यान दें। क्यों ध्यान देना है? क्योंकि देखिए, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आप जो है 3, 4, 5, 10 सालों से पढ़ते आ रहे हैं। इसी के पैरेलल जो है आपका जो साथी संगत वाला जो व्यक्ति है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, वो भी जो है उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को 3, 5, 10 सालों से पढ़ता आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जानकारी है उस ऑप्शनल सब्जेक्ट की लगभग बराबर हो जाती है। अब बात आती है जो जीएस। ठीक, जीएस में थोड़ा सा कंसंट्रेशन जिसने बना दिया, वह इन 30 प्रश्नों में वह 20 से लेकर 25 प्रश्न जो है वह निकाल सकता है, उसका स्कोर आगे चल सकता है। जिसने लापरवाही बरती उसको जो है 5 से 10 क्वेश्चन भी सही करने में जो है उसकी नानी याद आ जाएगी। तो अगर मान लिया अगर वह 10 प्रश्न सही करता है और आप जो है 20 प्रश्न सही करते हैं जीएस में, तो आप जीएस के मात्र 30 प्रश्नों में ही 10 क्वेश्चन का आप लीड कर जाएंगे। लेकिन ऑप्शनल में क्या होगा, यह जो लीडिंग है वह करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऑप्शनल के जो स्कोर होते हैं बहुत सारे बच्चों के एक लेवल के आते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 120 क्वेश्चन में अगर आपने 95 किया तो जो आपके साथी संगत वाला होगा वो भी 98 या 90 इसी के आसपास रहता है। ठीक, तो प्लीज जो जीएस पोर्शन है एलटी ग्रेड में उसको भी आप बहुत 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 तन्मयता के साथ पढ़िए। अब बात आती है जीआईसी वाला पोर्शन। जीआईसी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें यह जो रेशियो है 40 और 80 का है। 40 जो है वो जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे और 80 ऑप्शनल के। यहां पर आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि जीएस कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, 80 ऑप्शनल और जीएस 40। तो जीएस के जो 40 प्रश्न हैं बिना उनके डील किए आपका बिल्कुल भी जीआईसी प्रवक्ता में काम नहीं बन सकता। तो जो भी मेरे को रिव्यू आते हैं, ठीक है, जीआईसी लेक्चरर से एलटी ग्रेड के, उसमें यही बात आती है कि सर जीएस पोर्शन जो है खराब हो जाने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप लोग प्लीज इसमें रिस्क न लें, जीएस का जो पोर्शन है उसको सीरियसली जो है आप पढ़ें। हाल फिलहाल में जैसे कल की न्यूज है, कल की न्यूज ये है कि अभी जो आपका पीजीटी का एग्जाम जो अक्टूबर में होने वाला था, उस पीजीटी के एग्जाम को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से शिक्षा चयन आयोग जो है अपरिहार्य कारणों से चौथी बार इस एग्जाम को टाल चुका है। तो अब आपके सामने जो तैयारी है वह यही यूपीएलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम की है। क्यों? क्योंकि अगर हम पीजीटी और पीजीटी के एग्जाम की बात करें तो उसकी डेट जो है वह क्या होगी अभी जो है निश्चित नहीं है। तो पीजीटी तो स्थगित हो गया है, टीजीटी की भी जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसका भी स्थगन प्रस्ताव आ जाए। ये जो एग्जाम है यूपीएलटी जीआईसी लेक्चरर का, इसमें जीएस का पोर्शन